हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो दैट माई सेल्फ अनुप राजपूत। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से जो है कि ऑन व्हाट फैक्टर रेसिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन के टॉपिक पे हम सेकंड क्वेश्चंस लेकर के आए हुए हैं। जैसे कि क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 किलोमीटर एंड 0.5 mm डायमीटर इफ द रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर इज 1.7 इंटू 10 के पावर माइनस 8 ओम मीटर। ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करें, बस अब तरीका देखते चल जाओ और देखो इसमें क्या बहुत करेगा ना, आपको अगर क्वेश्चन में बहुत सारा घुमा सकता है तो आपको उसकी यूनिट को चेंज कर देगा और उस यूनिट को आपको पहले एसआई यूनिट में लाना पड़ेगा। देन आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा यहाँ पे। जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स लगाने का तरीका क्या है, क्वेश्चन में आप देख लो क्या क्या चीजें गिवन कर दी गई है। तो इस क्वेश्चन में देखो गिवन क्या किया गया है, इस क्वेश्चन में आपको गिवन कर दिया गया है, मैं इस साइड लिखता हूँ, क्वेश्चन में इस साइड लिखता हूँ, ठीक है। आपको क्वेश्चन में गिवन किया गया है, क्वेश्चन में देखो गिवन है हमारे पास कॉपर वायर लेंथ। कॉपर वायर का जो लेंथ है वो 1 किलोमीटर है और देखो आपको दिया गया है कॉपर वायर का जो डायमीटर है। लेट कर लो आपके पास कोई एक कॉपर वायर था, लेट दिस इज द कॉपर वायर। ये आपके पास क्या है, एक कॉपर वायर है। इस कॉपर वायर का जो लेंथ दिया गया है, इस कॉपर वायर का जो लेंथ है वो 1 किलोमीटर, 1.0 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर हो गया। और इस कॉपर वायर का जो डायमीटर दिया गया, ये डायमीटर है, ठीक है। तो कॉपर वायर का डायमीटर कितना है, 0.5 mm दिया गया है। और इस कॉपर वायर की जो रेसिस्टिविटी दे दी गई है, इस कॉपर वायर की जो रेसिस्टिविटी है वो 1.7 इंटू 10 के पावर माइनस 8 ओम मीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस कॉपर वायर में जो रेसिस्टेंस होगा वो कितने रेसिस्टेंस होंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अपडेट करो, कॉपर वायर का लेंथ 1 किलोमीटर है, डायमीटर कितना है 0.5 mm है। और क्या दिया गया है, कॉपर वायर की जो रेसिस्टिविटी है 1.7 इंटू 10 के पावर माइनस 8 ओम मीटर, ये दे दिया गया है। और आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, यानी R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए हमें चाहिए। यानी कि आप देखो, अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो आपके पास रेसिस्टिविटी होनी चाहिए। मेरे पास रेसिस्टिविटी है, यस रेसिस्टिविटी है। आपके पास लेंथ होना चाहिए, लेंथ है क्या, यस लेंथ है। बट देखो लेंथ अपने एसआई यूनिट में नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रेसिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है। यानी सब कुछ ओम, यानी रेजिस्टेंस ओम में होना चाहिए और जो हमारा लेंथ है वो मीटर में होना चाहिए। यहाँ किलोमीटर में दिया है, इसको मैं 1000 मीटर लिख सकता हूँ। 1000 मीटर, 1000 बोले तो मैं 10 के पावर 3 मीटर मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में रेसिस्टिविटी पता है, लेंथ पता है, लेकिन एरिया पता है क्या, इस क्वेश्चन में कहीं एरिया आपको नहीं दिया गया है। बट एरिया की जगह आपको डायमीटर दिया गया है। और अगर डायमीटर पता हो तो हम लोग, अब देखो ऑब्वियसली वायर जो होता है, अब देखो वायर ऐसे ही होता है, वायर अगर ये है तो अब देखो ये कुछ सर्कल टाइप का बन रहा है। यानी अगर हम लोग एरिया ऑफ सर्कल को फॉर्मूले को पुट कर देंगे यहाँ पे, तो वायर की जो एरिया है वो निकल करके चली जाएगी, यानी एरिया ऑफ सर्कल पुट कर देंगे। तो सबसे पहले आप ये चीज ध्यान दो, हमें एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है, ARE, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस। अब रेडियस नहीं पता है आपको, रेडियस अगर नहीं पता है, और दूसरी बात आप ध्यान से अगर देखो तो आपका जो डायमीटर दिया गया है ना, डायमीटर दिया गया है वो किसमें दिया गया है, 0.5 mm दिया गया है, 0.5 mm मिलीमीटर में दिया गया है। अगर आपको मिलीमीटर में दिया है यानी ये एसआई यूनिट में नहीं है, तो आपको सबसे पहले एसआई यूनिट में लाओ इसके, यानी मीटर में लाओ आप, ठीक है। तो अगर आप सबसे पहले डेसिमल को हटाओ, तो डेसिमल को हटाने के लिए मैं ये करता हूँ 5/10 कर देता हूँ, डेसिमल हट गया, इसको मैं 0.5 mm को मैं 5/10 mm लिख सकता हूँ। और मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है 1000 से डिवाइड कर दो आप, तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/10 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। तो D इज इक्वल टू क्या जाएगा, 5/10 मल्टीप्लाई बाई 1/1000 अपॉन में 1 लगा दो, तो D इज इक्वल टू क्या जाएगा, 5 बाई सॉरी मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ पे, 5 बाई क्या हो सकता है यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे, और D इज इक्वल टू क्या जाएगा 5 इंटू 10 के पावर माइनस 4, क्योंकि हम लोग
10,000 को 10 के पावर 4 लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, यानी डायमीटर कितना आ गया, ये डायमीटर आ गया मीटर में। अब डायमीटर अगर हमारा मीटर में आ गया तो हम लोग रेडियस हमें चाहिए, हमें क्योंकि फॉर्मूले में रेडियस चाहिए, तो हम जानते हैं रेडियस इज इक्वल टू d बाई 2। तो रेडियस इज इक्वल टू डी कितना दिया गया है 5 इंटू 10 के पावर -4, ठीक है। तो r इज इक्वल टू क्या जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, डिवाइड बाई जब 2 करेंगे हम लोग यहाँ पे तो क्या जाएगा, यहाँ पे r इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 के पावर -4 ये आ जाएगा मीटर, यानी ये आपके पास रेडियस निकल के चला आया। अब रेडियस निकल के चला आया तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस कितना दिया गया है, रेडियस है मेरे पास 2.5 इंटू 10 के पावर -4 और इसका कर देंगे हम लोग होल स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 3.14 इंटू ये 2.5 है, 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो 6.25 आ जाएगा, 6.25 और इंटू 10 के पावर -8, 10 के पावर -8। तो एरिया ऑफ 10 के पावर -8 कैसे आया, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a के पावर m और उसके पावर n हो तो हम लोग a के पावर m इंटू n कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, आप देखो अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे ना, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 19.625 आएगा, 19.625 और इंटू 10 के पावर ये -8 आ जाएगा, 10 के पावर -8, यानी एरिया ऑफ सर्कल निकल, एरिया ऑफ सर्कल यानी एरिया मुझे पता चल गया। जब एरिया पता हो गया, रेस्टिविटी पता है, लेंथ पता है, एरिया पता है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं। तो r इज इक्वल टू, रेस्टिविटी कितनी दी गई है 1.7 इंटू 10 के पावर -8 ओम मीटर और इंटू लेंथ कितना दिया गया है 10 के पावर 3 अपॉन में एरिया कितनी आ गई 19.625 इंटू 10 के पावर कितना आ जाएगा ये -8। अब देखो तो रेस्टिविटी इज इक्वल टू ये 1.7 इंटू 10 के पावर ये देखो -8 और ये +3, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर देते हैं और मल्टीप्लाई होता है, तो ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो बेसिकली क्या रहेगा 10 की पावर -5 आ जाएगा, 10 की पावर -5। मैं एक स्टेप लिख देता, चलो मैं कर देता हूँ पूरा, +3 हो जाएगा ये, डिवाइड बाई 1.7 इंटू 1.7 इंटू सॉरी एरिया कितना है, एरिया मेरा है 19.625 इंटू 10 के पावर -8। आगे में अगर मैं सॉल्व करूं यहाँ पे तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 के पावर ये आ जाएगा -5 और ये देखो जब ये पावर ऊपर जाएगा ये -8 ऊपर जाएगा क्या आ जाएगा ये +8 हो जाएगा और अपॉन में क्या बचेगा 19.625। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.7 इंटू 10 के पावर ये आ जाएगा आपके पास 3 और अपॉन में क्या आ जाएगा 19.6। मैं डेसिमल के पास बस 1 डिजिट तक लेता हूँ, 2 डिजिट छोड़ देता हूँ यहाँ पे। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैं 1 डिजिट तक ही लेता हूँ, यहाँ पे ये चीज छोड़ देता हूँ, 19.6 लेकर के चलता हूँ, ठीक है। तो आप देखो 1.7 अगर आप देखो यहाँ पे अगर आप क्या करोगे 10 के पावर 3 यानी 10 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया 1000, 10 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 1.7 में तो यह जाएगा 1700 अपॉन में 19.6 है। अगर मैं नीचे का डेसिमल हटाना चाहूँ तो ऊपर एक जीरो और लगा दूंगा और फाइनली जब इसको आप सॉल्व करोगे तो r इज इक्वल टू आ जाएगा, r इज इक्वल टू 86.5 ओम, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हो जाएगी आप इसको सॉल्व करोगे, आप इसको डिवाइड करोगे तो r इज इक्वल टू 86.5 ओम एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, यानी क्वेश्चन करेगा कि आपको क्वेश्चन से बस क्या करेगा आपकी यूनिट को चेंज कर देगा और उसको आपको SI यूनिट में लाना पड़ेगा, देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन आपके सामने एक और देता हूँ, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, एक क्वेश्चन आपके सामने देता हूँ, ठीक है, इरेज कर दें, ठीक है, इरेज करता हूँ क्वेश्चन को। मान लीजिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन हमारा ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, अच्छा खासा क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा क्वेश्चन जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने दे दिया गया, ठीक है, a 6 ohm resistance, a 6 ohm resistance, a 6 ohm resistance, a 6 ohm resistance
वायर इज डबल अप बाई फोल्डिंग, a 6 ohm resistance wire is double up by folding, full stop. Calculate the new resistance, of this wire. इस वायर का नया रेजिस्टेंस आपको बताना है। तो ये फुल स्टॉप है। मैं आपके सामने अगर मैं ऑप्शन देना चाहूँ तो इस क्वेश्चन का मैं आपके सामने ऑप्शन भी दे सकता हूँ। मान लीजिए, लेट कर लीजिए, आपके पास ऑप्शन मैं देता हूँ। ऑप्शन ए 1 ओम, ऑप्शन बी 5 ओम, ऑप्शन सी 1.5 ओम, ऑप्शन डी नन। ये आपके पास ऑप्शन दिया गया है। तो सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है, आई होप हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं रेजिस्टेंस के बेस पे। ठीक है, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है आपको पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस 4 फैक्टरों पे डिपेंड करता है। पहला लेंथ, दूसरा एरिया, तीसरा नेचर ऑफ द मटेरियल, किस मटेरियल से वायर बनाया गया है, और चौथा है टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, यानी जो मटेरियल आपने लिया है उस मटेरियल का टेम्परेचर यानी मेल्टिंग पॉइंट कितनी है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि ये 6 ओम। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लेट करो, आपके पास कोई एक वायर है, लेट दिस इज अ वायर, ये आपके पास एक वायर है, और इस वायर में जो रेजिस्टेंस दिया गया है ना वो 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और कुछ इस क्वेश्चन में और कुछ गिवन नहीं है। तो आप लेट कर लो, इस वायर का जो एरिया रहा होगा, लेट द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ वायर इज ए, एंड इसका जो मान लो आप इसका जो लेंथ है, आप इस वायर का जो लेंथ है वो लेट कर लो आप L है, और इस क्वेश्चन में इसकी रेजिस्टिविटी आप लेट कर लो, इस वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो मान लो आप रो है। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट केस फर्स्ट में आप क्या देखोगे, लेट कर लो कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए होता है। तो रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, रेजिस्टेंस है हमारा 6 ओम इज इक्वल टू, आप हमने माना है कि इस वायर की जो रेजिस्टिविटी, उस वायर का जो रेजिस्टिविटी रहा होगा वो रो रहा होगा, उस वायर का जो लेंथ रहा होगा वो एल रहा होगा, और उस वायर का जो एरिया रहा होगा वो ए रहा होगा। लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ये मान लो आप इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस वायर को फोल्ड कर दिया। अब इसलिए आप देखो इस वायर को जब आप हाफ पर से फोल्ड करोगे, फोल्ड अप यानी डबल किया गया, उस वायर को डबल किया गया है बाय फोल्डिंग अप, यानी एक फोल्डिंग अप का मतलब आधे पर से उसको मोड़ देना, बेंड कर दो। तो अब देखो इस वायर को जब आप फोल्ड करोगे तो ऑब्वियसली देखो होगा क्या यहाँ पे, ऑब्वियसली देखो ये वायर था, मैंने क्या किया, इस वायर को फोल्ड करूंगा, जब मैं फोल्ड करूंगा इस वायर को, जब मैं फोल्ड करूंगा यहाँ पे, और ये वायर को मैं फोल्ड करता हूँ। ठीक है, इस वायर को मैं फोल्ड करूंगा तो होगा कि आपको दिखेगा यहाँ पे एक चीज, ठीक है, ये चीज आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जब फोल्ड करोगे आप वायर को तो देखो जो लेंथ हो जाएगा, आप जब वायर को फोल्ड करोगे तो जो लेंथ हो जाएगा वो L/2 हो जाएगा, लेंथ आधा हो जाएगा। अरे वायर को जब फोल्ड करोगे तो लेंथ पहले इतनी रही होगी, लेंथ कुछ रही होगी, अब फोल्ड करोगे तो लेंथ आधी हो जाएगी, लेंथ L/2 हो जाएगा। अब देखो पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, अब क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया देखो ये भी एरिया है, ये भी एरिया, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइनली क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a हो जाएगा। ठीक है, और देखो सेम मटेरियल का है। ठीक है, जो वायर बनाया गया है, ये क्वेश्चन में बोल देगा, ठीक है, सेम मटेरियल का जो वायर था ना वो सेम मटेरियल का था, यानी रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी सेम रही होगी, रेजिस्टिविटी क्या रही होगी, सेम रही होगी, क्योंकि उसी वायर को फोल्ड किया गया है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी तो मेरी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, यानी रेजिस्टिविटी रो थी तो पहले अभी भी रो रहेगी, क्योंकि नेचर ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी का मतलब नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल को चेंज नहीं किया गया है, मटेरियल को मोड़ा गया है, बेंड किया गया है, हाफ पर से फोल्ड कर दिया गया है। तो पहले लेंथ L रही होगी, अब मैंने फोल्ड कर दिया तो लेंथ L/2 हो गई। अब देखो ऑब्वियसली क्या था, ये लेंथ थी, मान लो हमने बेंड कर दिया इसको हाफ पर से, तो इसकी एरिया, अब इसकी एरिया, तो एरिया 2a हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन में आप सेकंड इक्वेशन जब बनाओगे यहाँ पे, तो केस 2 में आप देखो, केस सेकंड में देखो, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। तो अब देखो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है,
रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए होता है। तो रेसिस्टेंस कितना है ये तो बताना है मुझे, कैलकुलेट द न्यू रेसिस्टेंस। तो मैं मान लेता हूँ न्यू रेसिस्टेंस रहा होगा वो आर रहा होगा, इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी रो रही होगी, बट जो लेंथ हो गया वो क्या हो गया, एल अपॉन में एल बाई 2 हो गया। और एरिया कितनी हो गई, एरिया देखिए 2a इंटू कितना आ जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन में 4a। अब मैं क्या करता हूं, मैं अपने इस क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए मैं यहाँ पे रेसिस्टिविटी यानी रेसिस्टिविटी की रो की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो अब बताओ रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू देखो ये डिवाइड में इक्वल किधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, यहाँ पे ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में, यानी r इंटू 4a और जो मल्टीप्लाई में था वो आ जाएगा डिवाइड में। और मैं इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं, ऐसा अपने इक्वेशन को, अपने न्यूमेरिकल्स को, अपने क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए, ठीक है, टाइम बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूं, नाउ वी आर पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन 2 को इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं। तो अब देखो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है 6 ओम इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए, रो एल अपॉन में ए। अब देखो यहाँ पे देखो रेसिस्टिविटी की वैल्यू, रेसिस्टिविटी की जगह पे मैं ये चीज पुट कर देता हूं। तो अब देखो 6 ओम इज इक्वल टू रो की वैल्यू क्या है, रो की वैल्यू है r इंटू 4a अपॉन में l, और ये देखो मल्टीप्लाई बाय क्या था, l अपॉन में a। ठीक है, l से l कैंसिल, a से a कैंसिल। अब देखो आगे आप सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आया, अब देखो 6 ओम इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या हो जाएगा 4r आएगा, यहां से आप निकालोगे r इज इक्वल टू 6 अपॉन में 4 आ जाएगा, r इज इक्वल टू क्या आएगा, काटोगे आप 3/2, यानी कि फाइनली आप सॉल्व करो तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब इसको सॉल्व करोगे 3/2 को तो ये 1.5 ओम आ जाएगा। यानी जो न्यू रेजिस्टेंस निकल करके आएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी 1.5 ओम इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो